Dear students, there is one question. A dumbbell has a rigid massless stick and 2-point masses, 2-point masses in this and this. At its end, each mass is M and length of the stick is L. This stick is of length L. The dumbbell leans against a frictionless wall standing on a frictionless ground. Means यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, यहाँ पर भी कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है. It is initially held motionless with its bottom end at infinitesimal distance from the wall. Means यहाँ से कुछ distance L पर ये है. It is released from this position. यहाँ इस पोजीशन से रिलीज की गई and its bottom end slides away from the wall. और हमने इस bottom end को इस तरफ स्लाइड करना चालू किया. Whereas the top end slides down along the wall. और जो टॉप वाला था डंबल वो डाउनवर्ड स्लाइड होना चालू हुआ. Show that the center of the mass of the dumbbell moves along a circle. तो जो ये डंबल का कुछ सेंटर ऑफ मास होगा वो हमें पहले दिखाना कि एक सर्किल में मूव करेगा. और दूसरा ऑप्शन है व्हेन द डंबल लूजेस कांटेक्ट विद द वॉल. जब ये यहां और इस वॉल पर कांटेक्ट लूज करेगा उस समय यहां पर जो इसका कोई सेंटर ऑफ मास होगा उसकी स्पीड क्या होगी. चलो चलते हैं, एनालाइज करते हैं. मैं फिगर बनाता हूं. ये वॉल है, ये डंबल, ये मास M, ये भी मास M. इस तरीके से ये लीन है. पहले तो हम ये देखते हैं, ये एक तरीके से ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया. तो इस डंबल का सेंटर ऑफ मास कहां पर आएगा. ठीक है, वो यहां पर है, यहां पर है या यहां पर है, किस डिस्टेंस पर है. और ये हमें जो दे रखी है ये लेंथ L. ठीक है, ये लेंथ L है, सेंटर ऑफ मास. ठीक है, तो अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल का मीडियन पॉइंट लूं मैं, मीन्स यहां से दिस इज O एंड इफ आई एम ड्रॉइंग दिस median to this right angle triangle, then it will always be equal from the vertices. Means this vertices and from this vertices, means this will be the center of length L. So by geometry I can write that center of hypotenuse lie at equal distance from their vertices. So from O, and suppose this is the point B, from O to B it will be equals to L by 2. Okay, and suppose this is A and this is C,
and this AB equals to BC equals to OB equals to L by 2. This is the geometry part. सबने 10th क्लास में या 9th क्लास में पढ़ी होगी ये चीज. तो this distance is L by 2 and this distance is L by 2. This distance is L by 2. तो हमें सेंटर ऑफ मास की लोकेशन मिल गई कि ये सेंटर में रहेगा डिस्टेंस L पर. अब थोड़ा सा इस तरह से ध्यान देते हैं कि ये सेंटर ऑफ मास अभी फिलहाल यहां पर था. मैंने इसको थोड़ा इस तरफ स्लाइड किया तो सेंटर ऑफ मास यहां आ गया. फिर स्लाइड किया तो सेंटर ऑफ मास यहां आ गया. तो हो क्या रहा है, देखो सेंटर ऑफ मास कैसे जा रहा है, एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है. सो दिस सेंटर ऑफ मास, दिस इज सेंटर ऑफ मास. तो सेंटर ऑफ मास इज फॉलोइंग circular path with radius L by 2. अगर मैं आप यहां से ऐसे एनालाइज करूं, दिस इज माई O पॉइंट एंड दिस इज माई सेंटर ऑफ मास. So this is making a circular path with radius L by 2. So there will be some rotation of this, there will be some angular velocity omega. ठीक है, for this center of mass there will be some angular velocity which is omega. दूसरी स्लाइड पे चलते हैं. दिस डंबल को जैसे ही मैंने स्लाइड किया, मींस सपोज इनिशियल ऐसे समझना पड़ेगा आपको कि इनिशियली सेंटर ऑफ मास यहां था. अब मैंने रोड को थोड़ा सा स्लाइड करके ऐसे किया, ठीक है. तो सेंटर ऑफ मास यहां आ गया. तो सेंटर ऑफ मास इनिशियली होके शिफ्ट हुआ, ये शिफ्ट हुआ. तो कितना शिफ्ट हुआ पहले तो हम ये निकाल लें. और आपने जब इसको स्लाइड किया तो वॉल के साथ ये कुछ एंगल थीटा बनाएगा. और ये L/2 है और ये भी L/2 है. तो ज्योमेट्री से दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये भी थीटा हो गया. ठीक है. और अगर मैं ये निकालूं कि ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है, ठीक है. यहां पर था तो मीन्स एक तरीके से ये पूरी L/2 थी. क्या थी? L/2 थी, क्योंकि ये यहां से L/2 रेडियस में सर्कुलर पाथ में घूम रहा है सेंटर ऑफ मास. अब यहां से देखो, ये सपोज मैं P पॉइंट ले लेता हूं तो ये O पॉइंट है. तो इसमें मैं अगर cos थीटा लगाऊं तो cos थीटा क्या होगा? OP
और इस पॉइंट को मैं मान लो सी दे देता हूं, तो OP अपॉन OC, तो OP क्या हो गया, OC, ठीक है, OC इंटू कॉस थीटा। और यहां से देखो ये आपका इनिशियली जो था O और ये पॉइंट C था, तो OC हमारी यहां पर क्या थी, L/2 थी। आप यहां पर समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, इसलिए आपको वो लेना पड़ेगा किस तरीके से। तो ये आपको L/2 थी, तो L/2 कॉस थीटा, तो ये हमारी डिस्टेंस आ गई L/2 कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि यह हाइपोटेनस है OC, इस तरीके से L/2 कॉस थीटा हो गया। अब क्या करेंगे, अब कैसे एनालाइज करेंगे, कुछ और चीजें। यहां पर सपोज ये डंबल कुछ वेलोसिटी से था, वेलोसिटी v से मूव हो रहा था, ये डंबल वेलोसिटी v से डाउनवर्ड मूव हो रहा था। अब सेंटर ऑफ मास पे आते हैं। फिर सेंटर ऑफ मास जो है ये क्या कर रहा था, सर्किल में मूव हो रहा है, एक तरीके से सर्कुलर पाथ कर रहा है, तो ओमेगा वेलोसिटी भी है। और यहां पर क्या होगा, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कुछ होगी। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी होगी। दोबारा यहां इस पेज पे ड्रॉ करता हूं। ये सेंटर ऑफ मास L/2 डिस्टेंस की रेडियस से मूव हो रहा है सर्कुलर पाथ में। ठीक है, ये तो मेंटेन रहेगी हमेशा L/2, तो ये रोटेशन हुआ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। अब जब एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट होगा तो क्या क्या होगा, एनालाइज करते हैं। ये L/2 रेडियस का हो गया, तो इसकी सेंटर ऑफ मास की मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी रहेगी रोटेशन की वजह से, ड्यू टू रोटेशन सेंटर ऑफ मास की। पहले ये यहां पर L/2 था, तो मुझे अब यहां से देखो थोड़ा सा कि जब ये इनिशियली यहां था सेंटर ऑफ मास, यहां पर शिफ्ट हो गया है, तो मुझे इस शिफ्टिंग की पोजीशन निकालनी पड़ेगी कि कितना शिफ्ट हो गया है। ये शिफ्ट निकालने के लिए ये मेरे पास L/2 cos थीटा है। ठीक है, ये टोटल L/2 है, और यहां से लेके दिस इज L/2 cos थीटा, तो डिफरेंस कितना है, L/2 माइनस L/2 cos थीटा, एंड दैट इज नथिंग बट L/2 1 माइनस cos थीटा। तो ये जो शिफ्टिंग आई, ये वाली शिफ्टिंग आई, ये कितनी आई, L/2 1 माइनस cos थीटा, इतना नीचे अभी शिफ्ट हो गया। जब शिफ्ट होगा तो क्या होगा, मीन्स इनिशियली यहां था, यहां से नीचे x डिस्टेंस या इस डिस्टेंस पर मूव हो गया है अभी, तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदली है। तो इसका मतलब हम क्या लगा सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
सबसे पहले आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए ये V से था और ये V से डंबल इधर जा रहा है, तो हाफ mv² प्लस हाफ mv² प्लस और क्या होगा, ई सेंटर ऑफ मास रोटेट कर रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आएगी, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास नीचे आया है तो कितना आएगा, ये सेंटर ऑफ मास नीचे आने की वजह से ये भी डाउन आएंगे, तो इनमें कितना आएगा, ये आएगा 2 है तो 2 टाइम्स ऑफ m इंटू जी इंटू L/2 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी थी, ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी में जो डिफरेंस आया है वही कंजर्व हो गई है काइनेटिक एनर्जी में। अब यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे, यहां से ओमेगा जो है इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आएगा, mv² प्लस हाफ, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, मास है, और कितनी डिस्टेंस पर है ये, L/2 m इंटू L/2 का होल स्क्वायर इंटू दिस ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर को क्या मैं रख सकता हूं, v की फॉर्म में, क्योंकि यहां पर v की फॉर्म है, तो v डिवाइडेड बाय L/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, दिस विल बी कैंसल्ड आउट, mg L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहां से कैलकुलेट करूंगा तो वेलोसिटी आएगी टोटल अंडर रूट ऑफ GL 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2, और ये वेलोसिटी किसकी होगी, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा था कि जब डंबल कांटेक्ट लूज कर देगा तो स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगी। ये तो मैक्सिमम वेलोसिटी है, नहीं ये वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास की, तो अब हमें एक मैक्सिमम स्पीड निकालनी पड़ेगी कि किस वेलोसिटी पर ये जो डंबल है कांटेक्ट लूज कर देगा। तो कब कांटेक्ट लूज कर सकता है, किस किस कंडीशन में ये लूज करेगा कांटेक्ट। तो अगर मैं यहां से एक थोड़ा सा डायग्राम बनाऊं, ये सेंटर ऑफ मास है, ये इस तरफ ऐसे 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 मूव हो रहा था, तो ये इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी v थी। ठीक है, तो ये अगर इसके बीच में ये थीटा है बाय ज्योमेट्री, तो ये इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है v cos थीटा। ठीक है, ये v cos थीटा
अगर क्या हो, ये मैक्सिमम हो जाए, दिस v cos थीटा जब ये मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है, जब मैक्सिमम हो जाएगा तो ये क्या है, कांटेक्ट लूज होना चालू करेगी। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है, क्यों क्यों करेगी, क्योंकि यहां पर देखो ये जो डंबल था, ठीक है, ये आपका इधर मूव कर रहे थे तुम, तो यहां पर वॉल क्या है, उसको कुछ नॉर्मल रिएक्शन दे रही होगी, यहां पर भी कुछ नॉर्मल रिएक्शन रहेगा। तो जैसे जैसे, ठीक है, नीचे आएगा, और जब तक वॉल में, जब तक ये वॉल इसको नॉर्मल रिएक्शन देती रहेंगी, ये भी नॉर्मल रिएक्शन देता रहेगा, तब तक क्या होगा, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती रहेगी। मीन्स क्या लिख सकता हूं, टिल नॉर्मल इज अप्लाइंग बाय वॉल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है, जब तक ये नॉर्मल फोर्स अप्लाई होता रहेगा। क्योंकि जैसे ही ये नॉर्मल फोर्स जीरो हो जाएगा तो कांटेक्ट लूज होने के चांसेस होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब जब तक ये नॉर्मल फोर्स अप्लाई होता रहेगा तब तक इसकी ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती रहेगी। तो मेरा जो वी एक्स है वो क्या हो गया, मेरा वी कॉस थीटा, ठीक है। और ये मैक्सिमम हो जाए, ये मैक्सिमम हो जाए इतना कि ताकि ये कांटेक्ट लूज कर जाए वॉल से, वो हमें निकालना है। तो वी एक्स